बंसल न्यूज की खबरों के साथ साथ देखिए आप सामाजिक सरोकार भी बंसल न्यूज लगातार निभाता रहा है और इसी कड़ी में आज इंदौर में जहां मैजिकल मालवा विकास के सारथी कार्यक्रम भी ये होने जा रहा है और बंसल न्यूज सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कलाकारों से चर्चा की जा रही है। न्यूज एट शरद द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। देखिए परिधान साड़ी प्रतीत होता है, एक ग्रेस, एक डिग्निटी, मैं नहीं कह सकता उसको। आप मुझसे पूछेंगे कि शरद जी बताइए जरा शब्दों में कि साड़ी में क्यों एक दिव्यता अनुभव होती है, क्यों एक इलीटिस्ट अप्रोच आता है, चाहे वो एक आदिवासी महिला पहने हो या फिर वो 6 लाख की साड़ी हो जो मुकेश अंबानी जी की वाइफ मीता अंबानी जी पहने। मुझे दोनों ही बहुत अद्भुत और सुंदर लगता है। ये जो दो साथी हैं, इन्होंने एक अद्भुत काम किया कि निर्माण की एक परंपरा बहुत कम लोग जानते होंगे और यही हमारी समस्या भी है। अमेरिका ने क्या किया, यूरोप ने क्या किया, अपनी संस्कृति पूरे एशिया में थोप दी। मैंने 30 साल पहले पढ़ा था कि जापान में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए किराए के बच्चे लाए जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ होती है। भारत में भी अब बाराती दिल्ली में, मुंबई में जो अपनी जड़ों से कट गए हैं, किराए पे बाराती लाते हैं। आपको अंग्रेजी बोलने वाले ताऊ जी चाहिए तो उनका रेट अलग होगा, आपको दूसरे लोग, तो हम जा कहां रहे हैं। ऐसे में निमाड़ की एक परंपरा है हरबोला। हरबोला यानी निमाड़ के जो गीत हैं, निमाड़ की जो गाथाएं हैं, उनको प्रस्तुत करना। सर कैसे ये अंकित शर्मा जी आप हैं, पाटीदार जी अंकित जी, तो ये अंकित कॉम्बिनेशन ही बड़ा जबरदस्त है। कैसे ये बात मन में आई? लोग तो पॉप म्यूजिक चुनते हैं, रैप म्यूजिक चुनते हैं, आपने चुना अपनी मिट्टी, अपनी, बैठिए ना प्लीज, हाँ, आपने अपनी मिट्टी की आवाज, अपनी मिट्टी की खनक को क्यों चुना? देखिए संगीत से तो बचपन से ही जुड़ाव था और ज्यादातर भक्ति संगीत से, चूंकि हम लोग गांव से हम सभी हैं जी। लेकिन गांव में हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है कि गांव में जब पापा के साथ सुंदरकांड मंडल में, भजन मंडल में गांव में जब जाते थे, तब वहां से ये शायद बीज का रोपण हुआ है और हमारी संस्कृति वहीं से शायद हमारे अंदर बस गई थी। मैंने मुंबई में भी 10 साल काम किया इंडस्ट्री में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए सिंगर, लेकिन उतना आनंद शायद नहीं आया जितना यहाँ पे काम करके आता है अपनी मिट्टी के लिए, अपनी भाषा में। क्या बात है। और यही हमारा इंदौर है। राहत इंदौरी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, तो कह रहे थे कि मुन्ना भाई MBBS के जब गाने में लिख रहा था तो शरद जी मुझे बंबई से इतनी घुटन होती थी कि मैं सिगरेट पीने के बहाने नीचे आता था और फ्लाइट पकड़ के इंदौर आ जाता था। ऊपर बैठे लोग ढूंढते रहते थे कि राहत इंदौरी गए कहां। तो इंदौर और भोपाल या मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा, तो जब शुरू किया जी शर्मा जी, तो लोगों ने कहा भी होगा, लेकिन आपकी जो आवाज की खनक है, अभी हम सुनेंगे ही उसको, अद्भुत है। किस तरह का रिस्पांस है अभी तक, लोग कितना पसंद कर रहे हैं? देखिए, पसंद करने की अगर बात कहें तो भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर हमने हरबोला इनविटेशन के माध्यम से निमंत्रण नहीं बनाया वीडियो का। वेडिंग इनविटेशन अभी वर्तमान में पूरे भारत में सबसे ट्रेंडिंग है, हरबोला का वेडिंग इनविटेशन। हमने USA में भी बनाया है, नेपाल, पाकिस्तान और भी कई ऐसे देश है जहां पर वेडिंग इनविटेशन हमने हरबोला के माध्यम से बना करके उन्हें दिया है जी। बहुत सुंदर। तो आगे और हम उम्मीद करेंगे। और हरबोला तो वहां की, तो निमाड़ की कौन कौन सी लोक गाथाएं आप प्रस्तुत करते हैं इसमें? देखिए, वर्तमान समय के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो भी इसके माध्यम से जी, हाँ, उनके माध्यम से हम लोग जन जागरण करते हैं। जैसे स्वदेशी हुआ है, नशा मुक्ति हुआ है, भ्रमित युवाओं को सुमार्ग पे लाने के लिए हुआ है, पर्यावरण हुआ है। तो ऐसे कंटेंट हम मतलब अपनी स्वबुद्धि से लेकर आते हैं। बहुत सुंदर बात कही, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज का दौर तरक्की का दौर है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का दौर है, सुंदर दिखने का दौर है, लेकिन इसके बीच में जो चीज गुम हो गई है वो है खुशी।
अंदर का संतोष। मैं अक्सर 25 साल से ज्यादा हो गया जर्नलिज्म में, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती है और हर व्यक्ति का मैं एक आध्यात्मिक गुरु देखता हूं जो कहते हैं शांति चाहिए, लेकिन शांति तो यहां है। चेहरे बहुत पर धन्यवाद। कोई बेचैनी नहीं है, एकदम शांत ठहरा हुआ चेहरा है और इसको आप तय मानिए ये किसी दुनिया के किसी शोरूम में नहीं मिलता है। ये कि आप गए भाई साहब थोड़ी शांति दीजिए ना, कितने पैसे लेंगे, जितना बोलिए उतना दे सकता हूं, थोड़ा पीस चाहिए मुझे, नहीं मिलने का है। कितना जोर लगाइएगा, मिलने का नहीं है। गुरु जी के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे हिमालय आइए, आश्रम में आइए, आश्रम की शुल्क फीस इतनी है, लेकिन थोड़ी देर आप इनको सुनेंगे तो उस गहरी शांति में चले जाएंगे। तो चलिए हम सब मिलकर उस शांति की तरफ बढ़ते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरबोला ब्रदर्स को इस वक्त आप सुन रहे थे और देखिए अपने खास लोकगीतों की प्रस्तुति इस वक्त वो देंगे। बंसल न्यूज का तो मेरी बेहद ओर से खास अगर राम राम है, आपकी कार्यक्रम ओर से इंदौर है से इस नहीं वक्त आप राम देख राम रहे हैं। क्या बात है। तो अभी बहुत ज़्यादा हमने अभ्यास तो नहीं किया है, अभी तुरंत मिले ही हैं आकर हम लोग, और एक छोटा सा प्रयास करेंगे कॉर्ड के ऊपर। बहुत ज़्यादा संगीत तो नहीं दे पाएंगे अभी, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। आप सभी का प्रेम है कि हम लोग यहाँ जी, पर प्रस्तुति और दें। विशेष जो प्रस्तुति हम लोग तैयार करके लाए थे वो हमारे जो आने वाले अतिथि हैं उन लोगों के लिए कुछ लिख के लाए, लेकिन अभी मंच पे एक माइक हाथ में है और एक कुछ समय मिला है तो हमारा जो एक गीत था हरबोला के माध्यम से, जिसमें हमने एक संदेश दिया था, भ्रमित युवाओं सुमार्ग पर आओ। जो हमारी आजकल की युवा पीढ़ी भ्रमित हो गई है, मार्ग से भटक गई है, उनके लिए एक हरबोला की भाषा में एक आम देसी बोलचाल की, जिसमें हम आपस में बातचीत करते हैं ताकि सहज रूप से समझ में आ जाए, उतर जाए। तो उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाते हैं। अरे जिन्स वाले भैया मेरा सुन ले रे गाना, कैसा रे जमाना भाई देखने में आना। अरे जिन्स वाले भैया मेरा सुन ले रे गाना, अरे कैसा रे जमाना भाई देखने में आना। बाप की कमाई रे बेटा रगड़ बंद खाना, और बेटे की कमाई बाप देख भी नहीं पाना। ये वर्तमान स्थिति है हमारे समाज की। और क्या है, कमाने का ठिकाना नहीं अपाचे ले आना। आजकल के युवा, अरे कमाने का ठिकाना नहीं अपाचे ले आना, न उधारी में 50 का पेट्रोल न खाना। ये स्थितियां, और ये स्वयं हमारे गांव में देखी हुई स्थितियां। मेरे घर के पास 2-4 घर छोड़ के जमीन पूरी बेच दी, कंपनी में चली गई, अल्ट्राटेक में पैसा आया, कैश KTM उठा ली और बाद में पेट्रोल डलाने की सोई नहीं। और भैया, बाप करे काम बेटो PUBG खेलिया करनू। अरे बाप करे काम बेटो PUBG खेलिया करनू, न क्रिकेट का सट्टा म कर जो करी लेनू। भाई ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत में खुलेआम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सट्टे का प्रमोशन कर रही है और युवा देख रहे हैं उसको। कभी कभी खुलेआम हमको चल रहा है। डर भी लगता है कि हम लोग ऐसी बातें करते हैं, हमको फॉलोवर्स नहीं मिलेंगे हम लोगों को, लेकिन ऐसा कोई हमको उसका मोह नहीं है फॉलोवर्स का। हम लोग बस सच्ची बात रखना चाहते हैं। अरे बाप करे काम बेटो PUBG खेलिया करनू, न क्रिकेट का सट्टा म कर जो करी लेनू। अरे करोड़पति बनना का सपना देखा करनू, न बाद में लगाइला पैसा पछा भी नहीं आउणू। पहले तो करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बाद में स्थिति ये हो जाती है कि जो पैसे लगाए हुए वो भी हाथ से चले जाते हैं।
तो इस तरह से हमारा युवा बर्बाद है। और पोशाक की अगर बात करें तो हाँ, ओ थारो बाप रे धोती तू ना जीन्स फसैलेणू न मुर्गा का मुंडा जैसी कटिंग करैलेणू। क्या होता था, मेरे दादाजी बताते रहते थे, एक दो बार ऐसे भी मैंने बाल्यकाल में मूर्खता करी कि ऐसी कटिंग बनवा के आ गया मैं घर। तो मेरे दादाजी बोलते थे कि पहले लोग गधे पालते थे तो सारे गधे एक जैसे होते थे, तो पहचानना मुश्किल होता था कि नानूराम का गधा कौन सा है, शिवराम का गधा कौन सा है, शांतिलाल का गधा कौन सा है। तो उन गधों के ऊपर क्या करते थे कि उनकी बालों की ऐसी कटिंग कर देते थे डिजाइन में कि वो गधे पहचान में आ जाते थे कि ये शांतिलाल का है, ये नानूराम का गधा है। तो अभी तो क्या है कि एक एक ही गधे हैं सबके, वही एकदम मुर्गे जैसी मुंडे जैसी कटिंग करवा रहे हैं। बापेर धोती तू न जीन्स फसैलेणू न मुर्गा का मुंडा जैसी कटिंग करैलेणू न ढाबा पर जाई न बेटो बर्थडे पार्टी देणू। सबसे खराब स्थिति आजकल के युवाओं की। बर्थडे आया तो बर्थडे पार्टी, अरे पैदा होके तो खोटी हो रहे न बर्थडे गाय का। ढाबा पर जाई न बेटो बर्थडे पार्टी देणू न नी नी करता करता खंबो नाकी लेणू। मना अब करते देखिए। करते वो पूरा खंबा भी लेता है। तो ऐसी स्थिति है वर्तमान समय की, युवा ऐसे भ्रमित हो रहे हैं। तो युवाओं को सुमार्ग पे लाने के लिए हमारा ये कंटेंट हमने बनाया था। और दो पंक्तियां और इसमें जोड़ना चाहूंगा। जो स्थिति हाँ, कि आजकल का पोरियाना को लगाए ने ठिकानो, अरे कसोरे जमानो भाई देख न मानो। अरे कैफे पे जाई न बेटो पिज्जा मचकाउणू। कैफे पे जाएंगे पिज्जा बर्गर खाने के लिए, है ना, अपने स्टेटस के लिए। अरे कैफे पे जाई न बेटो पिज्जा मचकाउणू न घर में भले उंदरा न भूखो मरी जावणू। घर की स्थिति भले ही घर पे चूहे भूखे मर रहे हैं लेकिन बाहर शान बनी रहे। तो ये एक छोटा सा प्रयास था, बहुत ज्यादा संगीत के साथ तो नहीं दे पाए हम, लेकिन ऐसा छोटा सा प्रयास था जो मौखिक रूप से आपको थोड़ा सा के हमने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, प्रणाम, राम राम। बहुत हेलो हेलो तालियां मुझे लगता है कि कम रही है जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है हरबोला ब्रदर्स का। और इनकी ये यात्रा यूं ही जारी रहे और अपने उसी अंदाज में ये लोगों को, जनता को और सोसाइटी को एक सकारात्मक संदेश देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई, अंकित पाटीदार और अंकित शर्मा जी।